अस्सलाम वालेकुम। मैं सिंध और पाकिस्तान की बेटी उम्र उबा। 3 साल कबल मेरे वालिद साहब, मेरे दादा और मेरे चाचू का मर्डर हुआ था। 3 सालों से मैं इंसाफ की खातिर दर बदर हूँ। मेरी जो उम्र अपने वालिद साहब के साथ लाड करने की थी, स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ने की थी, उस उम्र में मुझे कोर्स के धक्के खाने पर मजबूर किया गया। मैं 3 सालों से ये जंग लड़ रही हूँ। यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगी, हमारे मुल्क में इंसाफ के लिए निकलना एक जंग से जो है कमतर नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इस केस में इन्वॉल्व पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 सिटिंग MPs सरदार खान चांडियो और उसके भाई बुरहान चांडियो हैं, जो कि सिंध के इन्फ्लुएंशियल फ्यूडल लॉर्ड्स हैं। हमारे केस में एक प्रोग्रेस थी। ऑनरेबल चीफ जस्टिस इन हाई कोर्ट ने नोटिस लिया और ट्रायल कोर्ट को लिखा कि ये केस विदाउट एनी डिले आप कंक्लूड करें, प्रोसीड करें। और मैं आज बड़ी उम्मीद लेके कोर्ट गई। जब मैं पहुंची वहां पे, तो वहां पे वही माहौल, जागीरदार और सरदार हमेशा जैसे रैली की सूरत में कोर्ट आते हैं, वो वहां पे थे। और मैं जब उन्हें क्रॉस करके कोर्ट रूम तक गई, तो वहां पे मुझे ये उम्मीद थी कि मैं घर जाकर अपनी अम्मी, अपनी दादी को ये जरूर बताऊंगी कि आज बाबा वालों के केस में कोई प्रोग्रेस हुई है। जब जज साहब ने कहा कि केस चलाएं, क्योंकि ऑनरेबल चीफ जस्टिस इन हाई कोर्ट का ये ऑर्डर था कि केस चलाएं, आर्ग्यूमेंट्स करें, तो सरदार और जागीरदार के लॉयर हैं, उन्होंने कहा कि हम जो है केस नहीं चलाएंगे, क्योंकि हमें कोई नोटिस नहीं मिला, हमारे नॉलेज में ये चीज नहीं है कि ऑनरेबल कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है। तो जज साहब ने कहा, हालांकि ये ऑर्डर तो जज साहब को था, ऑफिशियल ऑर्डर था, तो उन्होंने कहा हम सर्टिफाइड कॉपी लेंगे, ये वो हमारे नॉलेज में नहीं है, हम केस नहीं चलाएंगे। तो जज साहब ने इन्हें कहा कि आपको हम ऑर्डर देते हैं, आपको शॉर्ट टाइम देते हैं, आप पढ़ लें, और सिंपल ऑर्डर है कि केस चलाएं, और तो कुछ नहीं है। आप लोग भी कोर्ट आते हैं और ये लोग भी कोर्ट आते हैं इसीलिए आते हैं कि केस चले, तो मैं चलाना चाह रहा हूँ, आप आर्ग्यूमेंट्स करें। तो इनके लॉयर साहब ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं। और इनका मुझे तो हैरत है, क्योंकि मैं खुद लॉ की स्टूडेंट हूँ, तो उन्होंने एक ऐसे वे में कहा कि क्या चीफ जस्टिस साहब आपको कहेंगे कि किसी को गोली मार दे तो आप गोली मारेंगे? क्या ये सवाल जज साहब से बनता था? इन्होंने बड़ी ही बदतमीजी वाले अंदाज में ये भरे कोर्ट में बात की और कहा कि जो है कंप्लेनेंट साइड जो है इनके काउंसिल से कहें कि ये आर्ग्यूमेंट्स कर ले, फिर मैं देखता हूँ। और वो जाकर बैठने लगे। तो हमारे लॉयर साहब ने जज साहब से ये रिक्वेस्ट की। बड़े नफीस किस्म के आदमी हैं जो है हमारे लॉयर साहब, सलाउद्दीन पंवर साहब। उन्होंने कहा कि सर ये कोर्ट का डेकोरम नहीं है और ऐसे नहीं होता। तो इनके लॉयर, सरदारों और जागीरदारों के लॉयर उठकर ये कहने लगे कि तुम बाहर निकलो। हमारे लॉयर से कहने लगे, तुम बाहर निकलो, तुम्हारे गले में हम हाथ डालेंगे और तुम्हें देखते हैं कोर्ट के बाहर। क्या मैं अपने वकला ब्रदरान से ये सवाल करती हूँ, ऑनरेबल जज साहबान से ये सवाल करती हूँ कि ये मेरी भी उम्र सीखने की है, क्योंकि मैं खुद कल मेरी यही फील्ड है। क्या ये इथिक्स है? क्या हमें ये सिखाया जाता है हमारे प्रोफेशन में? जितना मुझे पता है तो वकालत एक मुकद्दस शोबा है और हमें ये सब नहीं सिखाया जाता। तो उनके लॉयर साहब ने जो सवाल किए हैं जज साहब से कि अगर चीफ जस्टिस साहब आपको कहें कि आप किसी को गोली मार दे तो आप गोली मारेंगे क्या? तो क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है? और एक सिंपल सी डिमांड है कि ट्रायल चले, जो भी डिसीजन आता है, डिसीजन तो आए ना। 3 सालों से मैं दरबदर हूं, मेरे घर में 3 मर्डर हुए हैं। इनके लॉयर्स का ये हाल है कि कोर्ट में ये मतलब मैं सवाल करना चाहती हूं कि मेरा काउंसिल तो मतलब मैं कंप्लेनेंट, तो क्या ये मुझे थ्रेट किया जा रहा था कि आप कोर्ट के बाहर निकले तो हम देखते हैं, हम केस नहीं चलाएंगे ऐसे। जागीरदार और सरदार जब कोर्ट आते हैं तो
कोर्ट में, कोर्ट रूम के अंदर बैठकर ये सेल्फीज निकालना। आज तो सरदार चांडियो कॉर्नर में बैठ के, जो जेल कस्टडी में है, उनसे वो बातें कर रहा था जब जज साहब बैठे थे। मैंने जज साहब से ये रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर क्या ये फनलैंड है? ये तो ऑनरेबल कोर्ट है। कौन सी कोर्ट में ऐसे होता है कि एक्यूज बैठकर आपस में ये गपशप लगाए बैठे हुए हैं? मुझे अफसोस है। मैं चीफ जस्टिस इन हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर मैं एक बच्ची हूं और आज मैं ये रिकॉर्ड पे लाना चाहती हूँ कि आज जागीरदारों और सरदारों को शायद कानून से खतरा महसूस हो रहा है, क्योंकि मेरा यही यकीन है कि कानून से बढ़कर कोई नहीं है और अभी ये हमें नुकसान देने की सोच रहे हैं। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है ये कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं, तो मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहती हूँ कि हमें अल्लाह ना करे कोई भी नुकसान ना, उसकी जिम्मेदार ये जागीरदार सरदार, जो सरदार खान चांडियो और बुरहान चांडियो हैं वो होंगे, इनकी गवर्नमेंट होगी और सिंध पुलिस होगी। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अगेन रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर इस केस का नोटिस ले और मुझे इंसाफ दिलाएं। क्या अदालतें सरदार और जागीरदारों की सच में जागीर है कि जिसे वो बैठे हुए होते हैं? हर चीज के एविडेंसेस हैं मेरे पास, मैं साबित करने के लिए तैयार हूं। मुझे सुना जाए, मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। शुक्रिया।